ताकि कोई खबर रह न जाए। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों की जमानत दे दी गई है कंडीशनल, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के ग्राउंड पर। आज के इस प्रोग्राम में हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी बाबर डोगर साहब आपकी तरफ। अब से कुछ देर पहले कुछ इस हवाले से खबरें आ रही थी कि मियाँ साहब को सर्विसेज अस्पताल से मुंतकिल किया जाएगा, और लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है वो ये कह रहा था कि अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें अस्पताल से जो है वो मुंतकिल किया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अगर मियाँ साहब चाहेंगे तो उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त वहां पर ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या वो जाती उमरा जाएंगे, शरीफ कॉम्प्लेक्स जाएंगे, और अब तक उनकी किस किस से मुलाकात हुई है, चाहे वो टेलीफोनिक राब्ते हों या शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो? देखिए अलीना, जो मेरे पास इतलात हैं उनके मुताबिक तो जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर डॉक्टर अदनान के ज़ेर निगरानी 5 रुकनी एक बोर्ड बना दिया गया हुआ है, और उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो मियाँ साहब का इलाज करेंगे। लेकिन ये कब शिफ्ट किया जाएगा, किस वक्त शिफ्ट किया जाएगा, इसका भी तयन नहीं किया जा रहा। मेरी कुछ नून लीग के लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। मरियम की कल बेल पटिशन लगी हुई है कोर्ट में, तो कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, क्योंकि अभी तो मरियम जो है वो एडमिट है सर्विसेज हॉस्पिटल में, उनको तिब्बी बुनियादों पर वहाँ रखा गया हुआ है और वो मियाँ साहब की तीमारदारी कर रही हैं। अगर मियाँ साहब को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है इमीडिएटली बेल का इंतज़ार किए बगैर, तो फिर मरियम को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स तो किसी ग्राउंड पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो मरियम उनके साथ रहना चाह रही हैं, मरियम जो है वो उनके, और मियाँ साहब खुद भी नहीं चाहते कि वो मरियम शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हों। तो मेरा ख्याल है कि ये कल लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बेल दोबारा टेकअप होगी, तो उसका जो भी डिसीजन आएगा उसकी रोशनी में PMLN फैसला करेगी कि मियाँ साहब को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है या नहीं करना। तो लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल थी, सॉरी टू कट यू हियर बाबर साहब, वो ये थी कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, जिस माहौल में वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें, और मेडिकल जो कंडीशन थी उनकी, जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फैसिलिटीज दी गई थी वो तो मैक्सिमम दी गई थी, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, इसलिए इस प्रेशर में उनका इलाज नहीं हो सकता। अब तो उन्हें फौरी तौर पर कहीं ना कहीं मुंतकिल करना चाहिए। अगर उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो कंट्रोल हैं, उनकी कंडीशन जो है वो कंट्रोल है, लेकिन अगर अभी भी वो सर्विसेज अस्पताल में रहते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देखिए अलीना, जब कल लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ साहब की बेल थी तो उस दिन भी ख्वाजा हारिस तो नहीं थे उस दिन जो मियाँ साहब के वकला थे उन्होंने यही प्ली ली थी। उनका ये कहना था कि मियाँ साहब जो हैं उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन चूँकि वो इस टाइम नैब की कस्टडी में है और नैब जो है वहाँ पर उनके लोग मौजूद हैं, तो वो जहनी अजियत से दोचार हैं। तो इलाज के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको इस जहनी अजियत से निकालना होगा, उसके लिए बेल अजहद जरूरी है। तो ये तो एक वकला एक ग्राउंड बनाते हैं कि जी वो ज़हनी, अब अदरवाइज अगर देखा जाए तो मियाँ साहब के साथ सारी फैमिली जो है वो उनके साथ मुलाकातें कर रही है। मियाँ साहब की वालदा रेगुलर उनको विजिट कर रही हैं, मरियम वहाँ पर मौजूद है, मरियम के बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ रोजाना विजिट कर रहे हैं। तो सारी फैमिली जो है वो उनके पास है, वहाँ पर हॉस्पिटल में उनके करीब है। मेडिकल बोर्ड जो है 10 डॉक्टर उनको रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, और वो खुद कह चुके हैं वो इस ट्रीटमेंट से जो उनकी चल रही है उससे वो मुतमईन है। तो इसके बावजूद अगर वो डिप्रेशन में है तो फिर ये तो मेरा ख्याल है कि ये कानूनी जो लड़ाई होती है उसमें इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अदरवाइज मेरी तो जितने लोगों से बात हुई है वो तो कोई ऐसा इंडिकेशन मुझे नहीं मिला। डॉक्टर से बात हुई है, PMLN के लोगों से बात हुई है, सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। बड़ी आइडियल डिप्रेशन नहीं है मियाँ साहब को? जी ना, देखें बात ये है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अलील हैं, हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और हम पहले भी कहते रहे, आज फिर हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। बात ये है कि देखें, इंसान, मियाँ साहब जो हैं वो सैर करने तो जेल में नहीं गए हुए ना, अपने उन माली जराइम की पादाश में उन्हें सज़ा हुई, वो जेल गए या नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये जो बाकी चीज़ें होती हैं जेल में, और भी हज़ारों सैकड़ों कैदी मौजूद होते हैं,
उनके भी जो कैदी होता है वो जेल में खुशियां तो नहीं मना रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। वाह वो किसी भी जुर्म में आप बड़े गया डाउन लग रहे हैं, आज उनको जमानत मिली 8 हफ्तों की ना, आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। नहीं मेरा अपना गला खराब है। बात ये है, मेरी गुजारिश सुने। मियाँ साहब जो हैं उन्हें पहले अदालत उज़्मा ने, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने भी 6 हफ्तों के लिए जमानत पर किया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी 8 हफ्तों की जमानत मंजूर की है। देखें, कभी भी पाकिस्तान के जो कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मियाँ साहब का मुनासिब इलाज ना हो। ठीक। अब मियाँ साहब को 8 हफ्ते की मोहलत दी गई है। वो अपनी मर्जी के अस्पताल में जाकर, ना उनके साथ नैब के एहलकार होंगे ना जेल के एहलकार होंगे, ठीक है, वो अपनी मर्जी के अस्पताल में जाकर अपना बेहतरीन इलाज करवा ले। ठीक है। बाकी जहाँ तक बाकी मामलात का ताल्लुक है कि किसने क्या करना है क्या नहीं करना, सियासत अपनी जगह चलती रहती है। ठीक है। और मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए जी कि वो अदालत आलिया के इस फैसले पर अपना अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मियाँ साहब को इलाज मुआवजे के जो उनकी मर्जी का वो कराना चाहते हैं। पहले भी फैसिलिटीज तो इस गवर्नमेंट ने भी कहा था, आप करेंगे, हम बाहर से भी आपको लोग मंगवा देंगे, हेलीकॉप्टर खड़ा है, जहाज खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। सर्विसेज अस्पताल में अलीना, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी मरीज को जो सबसे बेहतर सहूलत फराहम तिबी की जा सकती, मियाँ साहब को वो फराहम की जा रही। ठीक। लेकिन ये जो बयानबाजी है मुस्लिम, जैसे हमारे दोस्त एहसन इकबाल साहब हैं या मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडर जो हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मियाँ साहब की बीमारी को बीमारी रहने देना चाहिए, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और उसको अपने सियासी मफाद के लिए मुस्लिम लीग नून के लीडरों को चाहिए कि ना इस्तेमाल करें। ठीक। आप देखें ना ये किस तरह। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आज मैं देख रही थी, सारा मैंने फॉलो किया, उसमें ख्वाजा हारिस साहब एक तरफ ये कह रहे थे कि हम बैरून मुल्क जाने की तो हरगिज़ बात नहीं कर रहे, ऐसी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो जो कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बेहतरीन सामान मौजूद नहीं है, एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं है। मसलन बात वो एक ही कर रहे हैं लेकिन बड़े अजीब तरीके से कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं हमें बैरून मुल्क नहीं जाना, लेकिन जब आप कहते हैं कि यहाँ पे सामान मौजूद नहीं है, यहाँ पे एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं है और बॉन नैरो के हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ से, तो ये तो आप इनिशियली जो है वो एक ग्राउंड बना रहे हैं कि यहाँ पे जो उनके टेस्ट होने हैं उन टेस्टों की जरूरत, अभी चीजें यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि हमें बाहर की तरफ जाना पड़े। बाबर डोगर साहब ने जो बात की, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि डोगर साहब ये ग्राउंड जो है ना कि जी वकला ग्राउंड तैयार करते हैं, इनफैक्ट इससे पहले कभी ये ग्राउंड इस्तेमाल नहीं हुई थी। जो ये कहना कि जी मेरा क्लाइंट जो है, मेरा मौक्कल जो है, उसे ऐसी फिजा चाहिए जो टेंशन फ्री हो, जहां स्ट्रेस ना हो, यानी ये इलाज के लिए, और इस वजह से उसे आप बेल ग्रांट कर दें। ये पहली दफा ये इस्तदलाल दिया जा रहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये इस्तदलाल माना नहीं गया, वरना हमारा कंसर्न, जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान का हर शख्स जो है जो किसी जुर्म में और ख़ास तौर पे मेजर क्राइम्स में, जिसमें इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, जिसमें इतने बड़ा फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वॉल्व है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक। तो अगर वो आके ये इस्तदलाल कबूल हो गया, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर, तो उसके बाद हर एक के लिए रास्ता खुल जाएगा। वैसे खुशी की बात है क्योंकि अदरवाइज भी मैं आपको रुपया तो जा रहा है, 50 लाख रुपया अब तक आपके चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक नवाज शरीफ के इलाज पर खर्च हो चुका है। फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर पैसे वापस नहीं आ रहे तो क्या करें? पैसे, यही मैं अर्ज करता हूँ कि सिस्टम जो है अगर वो डिस्क्रिमिनेटली लोगों को ट्रीट करता हो और सब लोग कानून की नजर में हो बराबर, और उसके लिए आप देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि बड़ा हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया भी एंकर पर्सन को, मैं बहुत एहतराम करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, कोर्ट्स का भी बहुत एहतराम करता हूं। हम तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हमें तो उनका एहतराम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन जब फ्राइडे को, जब नॉर्मल नहीं है ऐसा कि फ्राइडे को डिवीजन बेंच हो, सैटरडे को डिवीजन बेंच नहीं होता, फ्राइडे और सैटरडे को अगर डिवीजन बेंच एक केस के लिए बैठेगा तो यकीनन लोगों के जेहन में सवाल पैदा होगा कि ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में सारे लोग जो है वो बराबर नहीं है। इसलिए गुजारिश तो मैं सिर्फ मुकम्मल करूँगा, मेरी गुजारिश तो सुन लेना। गुजारिश ये है कि देखें, अदालतों का काम होता लोगों को रिलीफ देना, ठीक है। अगर अदालत आलिया के पास कोई इमरजेंसी में मामला आता है तो अदालत आलिया उसको जिस तरीके से कि जी उनकी हालत प्लेटलेट्स 10,000 हो गए, 5,000 हो गए,
تو عدالت عالیہ ان معاملات میں رانا صاحب پہلے تو سر یہ آنے کی ضرورت نہیں تھی عدالت میں، اگر ایسا پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہے، اگر وہ چاہتے تو اسے استعمال آ رہا ہے اس کے اوپر وہ اس کر کی رہے ہیں۔ روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ تو دوسری بھائیجان گزارش یہ ہے، میں عرض کروں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پیسے کی واپسی کی، ٹھیک ہے، پیسے کی واپسی جو ہے اس کے لیے آپ کو جو قانونی مراحل ہیں وہ تو طے کرنے ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک 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 سر، وہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس نہیں ہے، بہت مشکل ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے آپ کے وہ ہونے ہیں، معاہدے ہونے ہیں۔ جہان میں جہاں پہ بھی ایک جمہوری عمل چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے ادارے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، یہ سارے معاملات کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں ایک عمل شروع ہوا ہے۔ میں واپس اس ٹاپک پہ آنا چاہوں گی، میں اس کے اوپر بالکل نہیں جانا چاہ رہی کہ ہم کور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایشو ہے۔ میں ایک جملے میں مکمل کرتا ہوں، میں اسی پہ چلتا ہوں، ریکوری کی بات نہیں کرتے، میں صرف آپ کی تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، آج ذرا مکمل کر دیں، میری گزارش سن لینا، اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ آگے چلیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے سر آپ دونوں کی اجازت کے ساتھ، میں چاہوں گی ہم اگلے اپنی ایشو کی طرف چلیں۔ وہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آج جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 ہفتے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر ان کو دوبارہ مزید ضمانت چاہیے تو انہیں گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، میں چاہوں گی پہلے آپ وہ سنیں، پھر میں آپ سے اس کا کامنٹ دوں گی۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں آج وکیل نے بھی کہا ہے کہ وہ کبھی بھی اس حکومت کے سامنے درخواست نہیں دیں گے جس حکومت نے ملک بھی تباہ کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی انتقامی کارروائیاں روا رکھی ہیں، اور اگر اس دوران ان کو ساتھ کچھ سلوک ایسا ہوتا ہے یا ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ذمہ داری کون محسوس کرے گا۔ جی بابر ڈوگر صاحب، یہ ایک ڈیڈ لاک سا نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جیسے کہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے لیکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے، اس لیے جو درخواست ہے وہ کورٹ میں گئی ہے، تو ابھی بھی انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو نہیں جائیں گے، اور لیکن جو فیصلہ آیا اس میں تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے مزید ضمانت کی طرف جانا ہے یا جو بھی آگے آنے والی چیزیں ہوں گی، ریلیف نہیں، میرا مطلب جو بھی چیزیں ہوں گی اس حوالے سے آپ کو پروونشل گورنمنٹ کے پاس جانا ہوگا۔ تو اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، 8 ہفتوں بعد آپ کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔